तो एक रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम से रायपुर पहुंचा है दिनेश मिरानिया का शव। रायपुर पार्थिव शरीर पहुंच गया है। व्यापारी दिनेश मिरानिया जो कि पहलगाम के आतंकी हमले के पीड़ित जिसमें उनका निधन हुआ था और आतंकवादियों ने उनको गोली मारी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई और उनका पार्थिव शरीर, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर दिनेश मिरानिया के परिजन भी मौजूद हैं। तो पहलगाम में दिनेश को आतंकियों ने गोली मार दी थी और अब उनका पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर दिनेश मिरानिया के परिजन मौजूद हैं। तो पूरे देश में इस वक्त एक आक्रोश का माहौल है और इसी बीच और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचा है, क्या और जानकारी? इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं? इसके साथ ही पार्थिव शरीर बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो दिनेश मिरानिया जो रायपुर के कारोबारी हैं, जिनका जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में निधन हो गया था, उनका पार्थिव शरीर रायपुर एयरपोर्ट पहुँच चुका है। और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस के साथ जो है दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर को अब रायपुर एयरपोर्ट गेट से बाहर लाया जा रहा है और उनके अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त यहाँ पर जो है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, टंकराम वर्मा और जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, ओपी चौधरी, विधायक राजेश मुड़त, मोतीलाल साहू, अमरजीत छाबड़ा, संजय श्रीवास्तव, तमाम जनप्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस से दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर अब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है। और देखिए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर तमाम प्रतिनिधि जो है एकत्रित हुए। और ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर में ही दिनेश मिरानिया का शव जो है वो है और यहाँ पर जो है उनके परिजन भी इस एम्बुलेंस के अंदर पर मौजूद हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए एक गमगीन माहौल इस वक्त पूरे एयरपोर्ट पर नज़र आ रहा है। सभी रिश्तेदार और दिनेश मिरानिया से जुड़े हुए लोग, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। और ये तस्वीरें आप देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए किस तरीके से रोते बिखलते दिनेश मिरानिया के सिर्फ अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए दिनेश मिरानिया का शव एम्बुलेंस के अंदर पर पड़ा हुआ है। और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ ये शव की दिनेश मिरानिया के, जिन्हें जो है इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट से बाहर लाया गया है और यहाँ से अब उन्हें सीधे उनके निवास के लिए जो है रवाना किया जाएगा। एक गमगीन माहौल इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट के बाहर देखने को मिल रहा है और सभी जनप्रतिनिधि बिल्कुल। तो ये पहलगाम से रायपुर पहुंचा है दिनेश मिरानिया का शव और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। दिनेश मिरानिया के परिजन पहुंचे हुए हैं और इस दुख की घड़ी में उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं अंतिम दर्शन करने के लिए दिनेश मिरानिया के। किया जा रहा है जो सीधे समता कॉलोनी स्थित निवास पर रहेगा। और दूसरी तस्वीरें देखिए, दूसरी तस्वीर नेहा मिरानिया की ये तस्वीर देखिए। शौर्य मिरानिया इस गाड़ी पर मौजूद हैं। सामने दिनेश मिरानिया के जो पुत्र हैं और ये उनकी पत्नी और उनकी जो बेटी है, उनकी पुत्री है लक्षिता मिरानिया, वो इस कार पर सवार हैं। और सभी जो इनके रिश्तेदार हैं, सभी जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गम के माहौल में नज़र आ रहे हैं। सभी
रोते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट से दिनेश मिरानिया का शव और उनके साथ उनका पूरा परिवार उनके घर के लिए मिरानिया निवास के लिए रवाना हो चुका है। और कुछ ही देर पर समता कॉलोनी स्थित 11 एकड़ पर दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। उनके साथ सभी सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि दिनेश मिरानिया के परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके परिचित के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके आस पड़ोस के लोग हैं, सभी जो है उनके परिवार वालों के साथ, उनके परिजनों के साथ रायपुर एयरपोर्ट से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी शिवम, दिनेश मिरानिया के परिवार में और कौन कौन है, कितने लोग उन पर आश्रित थे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि जब वहाँ पर गए हुए थे, इस वक्त हमारे साथ रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने भी अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि दी दिनेश मिरानिया जब यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, देश में आतंकवादी हमला हुआ है। देखिए, पुलवामा जो घटना हुआ, ये भारत के स्थिति को कमज़ोर करने के लिए हुआ है। जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, विश्वामित्र की कल्पना, विश्वगुरु की कल्पना आगे बढ़ रहा है, ये रोकने का प्रयास है। चाहे पाकिस्तान की मंशा हो, चाहे आतंकवादी की मंशा हो, जात को पूछ करके, धर्म को पूछ करके इस तरह से बात हो रही है, ये बहुत अनुचित है। हम घोर निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और परिवार का दुख में हम सब, विष्णुदेव की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हम सब कार्यकर्ता, हम सब साथ हैं, खड़े हैं। अब पुरंदर जी, इसे किस तरीके से देखते हैं कि कल रात ही श्रीनगर पहुंच गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सुबह जो है पहलगाम पहुंच गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब के दौरे से भारत लौटे, बड़े एक्शन की तैयारी है। ये छोटा बड़ा घटना नहीं है। 28 लोगों को एक साथ मार देना, वो भी टूरिस्ट को, कोई दुश्मनी हो, कोई बात हो, समझ आता है। ये घूमने फिरने के, हमारा जो टूरिज्म प्रोग्रेस कर रहा था, जो अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर रहा था, उसको रोकने का प्रयास है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है और पाकिस्तान का करामात है। अमरनाथ यात्रा भी कुछ दिन में शुरू होने वाली थी, उसके पहले इस तरीके की बड़ी घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, क्या लगता है कि अब इसके बाद जो टूरिस्ट हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो क्या अब इस पर कुछ बाधा आ सकती है आने वाले? कोई बाधा नहीं आएगा। भारत के लोग सब हिम्मती हैं, कई घटनाएं देखे हैं, परंतु ये कायराना घटना है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा भी थे और यहाँ पर उन्होंने बातचीत में इस बात को कहा भी कि जिस तरीके से कायराना हरकत की गई है, भारत के प्रगति को रोकने की एक जो साजिश की गई है आतंकवादियों की तरफ से, ये साजिश पूरी तरीके से नाकाम रहने वाली है और आने वाले समय में इन आतंकवादियों को, इस आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, और अंतिम संस्कार को लेकर अगर आपकी बात हुई हो किसी परिजनों से, तो इस बारे में क्या कार्यक्रम रखा गया है? कब अंतिम संस्कार होगा? अंतिम विदाई के लिए कौन कौन आने वाला है? इसको लेकर कोई जानकारी शिवम अगर आपके पास हो तो? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि कल सुबह 9 बजे जो है दिनेश मिरानिया के उनके निवास से उनका जो है अंतिम संस्कार होगा, वहाँ से रवाना होगा उनका शव और मारवाड़ी मुक्ति धाम ले जाया जाएगा। मारवाड़ी मुक्ति धाम में 9 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस दौरान ये जानकारी सामने आ रही है कि सुबह 9 बजे के आसपास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिनेश मिरानिया के समता कॉलोनी स्थित निवास या फिर मारवाड़ी मुक्ति धाम जो बूढ़ा तालाब पर है, वहाँ पर पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, तमाम विधायक और जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, तो ये भी माना जा सकता है कि कल भी तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, क्योंकि सभी की संवेदनाएं हैं, सभी को बहुत गहरा दुख है इस बात का। और हमारे बीच से, हमारे देश से जो है जिस तरीके से हमारे बीच के लोग यहाँ से
जो है जिनका निधन हुआ है, तो सभी को दुख है और सभी इस दुख की घड़ी में एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं और यही एक संदेश भी देने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। और हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे थे कि पूरा परिवार जो है स्वर्गीय दिनेश मिरानिया के पार्थिव शरीर के साथ था। वहाँ पर एम्बुलेंस में भी परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे। उनके पीछे ठीक एक जिला प्रशासन की इनोवा कार थी, उसमें दिनेश मिरानिया के पुत्र शौर्य मिरानिया मौजूद थे, उनकी पत्नी नेहा मिरानिया और उनकी पुत्री लक्षिता मिरानिया मौजूद थी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, आप उस तस्वीर में देखे भी होंगे कि लक्षिता के लेफ्ट हैंड में जो है कुछ ड्रेसिंग पट्टियां भी थी, यानी कि ये संभावनाएं जताई जा सकती है कि उस हमले के दौरान लक्षिता को भी कुछ चोट आई होगी। जी, तो पहलगाम से रायपुर पहुंच गया है दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर और व्यापारी दिनेश मिरानिया को आतंकवादियों ने पहलगाम में गोली मार दी थी। एयरपोर्ट पर दिनेश मिरानिया के परिजन मौजूद हैं। ये सारी जानकारी हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा दे रहे थे और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी बीच इंदौर से खबर आ रही है, इंदौर सुशील नथानियल का पार्थिव शरीर इंदौर पहुंच गया है। फ्लाइट से इंदौर पहुंचा है सुशील का शव। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के सुशील इस हमले में हताहत हुए हैं और उनका भी शव, ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इंदौर से फ्लाइट से इंदौर सुशील का शव लाया गया है। तो सीएम मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये इंदौर की तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आतंकियों की इस कायराना हरकत इसको करार दिया है। सुशील नथानियल जो कि इंदौर के नागरिक थे और इसी पहलगाम आतंकी हमले में उनकी जान गई। उनका पार्थिव शरीर इंदौर पहुंचा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको अंतिम नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये तस्वीरें सीधी आपको हम एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर ये देखिए, उनके परिजन मौजूद हैं और पुष्पांजलि अर्पित करने वाले लोग उनको अंतिम नमन कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढांढस बंधाते हुए पीड़ित परिजनों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी दिखाई पड़ रहे हैं। पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश के दोनों ही बड़े नेता इस वक्त पीड़ित परिजनों के साथ हैं। आप बड़े हो, आपकी ज़्यादा जवाबदारी ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर और इंदौर की। इंदौर में सुशील का शव पहुंचा है, जहां पर मुख्यमंत्री ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और रायपुर दिनेश का पार्थिव शरीर पहुंचा है। वहां पर भी छत्तीसगढ़ सरकार के कई प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे हुए थे और उन्होंने पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया है। तो कड़ी कार्रवाई की मांग भी हो रही है इस वक्त और पाकिस्तान को लेकर बड़े फैसले भी
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में लिए गए हैं। 5 बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए हैं। पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया गया है, राजनयिक संबंध पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार का। और इसके साथ ही 1 हफ्ते का समय दिया गया है भारत छोड़ने के लिए। ये बड़े फैसले लिए गए हैं भारत सरकार की ओर से। और दूसरी तरफ ये जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंदौर एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इंदौर के जो सुशील हैं उनको अंतिम नमन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुष्प चक्र के साथ अंतिम नमन करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। तो दुख की इस घड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और सुशील नाथियाल की श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ में बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए श्रद्धा सुमन मुख्यमंत्री मोहन यादव अर्पित करते हुए, और जो परिजन है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल इंदौर के जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ था उसके अंदर सुशील की मौत हुई थी, और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर एक संभव मदद करने का की बात कही थी। इंदौर जिला प्रशासन ने हर एक मदद करने की बात कही थी। इसके साथ ही श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो हैं वो यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट हैं वो यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें नगर अध्यक्ष वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, संगठन मंत्री यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कई बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव परिजनों से चर्चा कर रहे हैं, परिजनों को त्रास बांध रहे हैं, और इसके साथ ही हर एक संभव मदद करने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही थी। सुबह से ही प्रशासन जो है वो सुशील नाथियाल के घर पर पहुँच गया था और हर एक मदद की बात यहाँ पर कही गई थी। पत्नी और बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो उनकी बेटी है उनको हल्की फुल्की कुछ चोट यहाँ पर आई हैं, जिनका इलाज इंदौर के अंदर कराया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं वो यहाँ पर सुशील नाथियाल के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद पार्थिव शरीर यहाँ से रवाना होकर सीधे घर की तरफ जाएगा, और कल जो फ्यूनरल है वो सुनील नाथियाल का किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार परिजनों से चर्चा जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, और परिजनों से चर्चा करते हुए परिजनों को ताज़गी बांधी है। कहा है कि हर एक संभव मदद जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार जो है वो करेगी। फिलहाल श्रद्धा सुमन जो है वो सभी नेता बीजेपी कांग्रेस की बड़ी संख्या में पहुँचे हुए श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, और अब इंदौर से भोपाल के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। तो फ्लाइट से इंदौर पहुंचा है ये पार्थिव शरीर, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पुष्प चक्र के साथ अंतिम नमन किया है। और मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया, और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना उनके चीथे उड़ा देती। अगर आतंकियों में इतना साहस होता तो भारतीय सैनिकों के सामने आते। आवाज देते तो ये देखिए, ये तस्वीरें अंतिम नमन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शोक व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पहुंचे हुए हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि ये आतंकियों की कारण हरकत है। निश्चित तौर पर आतंकियों में अगर साहस होता तो वो भारतीय सेना के सामने आते और भारतीय सेना उनके चीथड़े उड़ा देती। तो हर कोई गमगीन है, और साथ ही आक्रोश भी है कि एक प्रभावी कार्रवाई आतंकवाद पर की जाए, और साथ ही आतंकवाद के जो पोषण करता है पाकिस्तान, उसको लेकर